पूज्य दाजी और श्री रामचंद्र मिशन ने जिस प्रकार साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है, वो भी वर्तमान युग और आने वाले युग में एक सशक्त भूमिका अदा करेगा। पूज्य संतगण, इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई, उसके चेतना तत्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, उसके चैतन्य को नष्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदुओं को खत्म करना, ये प्रवृत्ति रही। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। ये भारत की आजादी का अमृत काल है। आज हम सभी भारतीय जो भी फैसले लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो आने वाली सदियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। और इसीलिए मैंने लाल किले से पंच प्राणों का आह्वान किया था। अमृत काल के ये पंच प्राण है: विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और अपने अपने कर्तव्य का पालन। आप भी हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाकर समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और समृद्धि सिर्फ धन दौलत से ही नहीं आती, बल्कि इसमें सांस्कृतिक उत्थान का भी उतना ही महत्व होता है। आज भारत आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक हर प्रकार से पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा है। बीते 10 वर्षों में हमने हर प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने का प्रयास किया है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरे विश्व में भारत के ज्ञान भंडार की व्यापक चर्चा हो रही है। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएं और इसमें श्री रामचंद्र मिशन और उससे जुड़े साधकों की, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इस अमृतकाल में 4 पिलर्स पर फोकस करना है।
मैं इन्हें अमृत स्तंभ भी कहता हूं। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी श्रम शक्ति और हमारी उद्यम शक्ति। इसमें हमारे गरीब, श्रमिक, किसान, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, हर कोई शामिल है। इनका सशक्तिकरण और इनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अनेक विध अवसर उपलब्ध कराना, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। एक जमाना था जब सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब हमारी सरकार लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंच रही है। इसलिए 15 नवंबर को ही देश भर में हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। देश में हो रहे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे, यही हमारा लक्ष्य है। साथियों, इस अमृतकाल में आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने में, सशक्त करने में आप सभी की, श्री रामचंद्र मिशन की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाल में हमने देश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने के लिए मेरा युवा भारत यानी माय भारत नाम से बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। ये देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ से सीधे जोड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, संगठन है। हमारा युवा ड्रग्स और दूसरी नेगेटिविटी से दूर रहे और माय भारत जैसे मिशन से जुड़े, इसमें आप सबका सहयोग भी उसे नई ताकत दे सकता है, नई ऊर्जा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। यानी वृक्ष हो, नदियां हो, गाय हो, ये सब अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों का जीवन सुखी बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी परोपकार